पाकिस्तान की सियासी तारीख में कुछ दानिश्वर और लिखारी ऐसे गुजरे हैं जिनकी असल शनाख्त इनके अहद से नहीं बल्कि इनके अफकार की दायमी मानियत से होती है। वक्त गुजरने के साथ अक्सर अहले कलम तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद तारीख का हवाला बन जाते हैं। वजह यह है कि उनकी फिक्र वक्त की कैद से आजाद होकर आने वाली नस्लों की रहनुमाई का जरिया बन जाती है। मारूफ तरक्की पसंद दानिश्वर और लिखारी प्रोफेसर वारिस मीर भी इन्हीं अहले फिक्र में शामिल थे, जिन्होंने कलम को रोजगार का वसीला नहीं बल्कि इसे अवाम की अमानत समझकर इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसे वक्त में जमहूरियत, आइन, आजादी इजहार और हुर्रियत फिक्र की बात की जब इख्तिलाफ राय को बगावत, सवाल करने को जुर्म और रियासती बयानिए से इनहराफ को गद्दारी करार दिया जाता था। उनकी जिंदगी की कहानी इस हकीकत की गवाह है कि हक और सच बात करने वालों को जिस्मानी तौर पर तो मिटाया जा सकता है, लेकिन इसके नजरियात और ख्यालात को दफन नहीं किया जा सकता। जब 9 जुलाई 1987 को सिर्फ 48 वर्ष की उम्र में पुरस्कार हालात में वारिस मीर का अचानक इंतकाल हुआ तो पाकिस्तान पर जनरल जियाउल हक की फौजी आमरियत पूरी शिद्दत से मुसल्लत थी। वो दौर महज सियासी पाबंदियों का नहीं बल्कि फिक्री घुटन, सहाफती सेंसरशिप, अदालती दबाव, समाजी खौफ और रियासती जबर का दौर था। बहुत सारे लिखारी और अहले कलम खामोश हो चुके थे, कुछ मसलहतों का शिकार हो गए और दीगर फौजी हुक्मरान के कसीदे लिखने लगे, लेकिन वारिस मीर ने अपने कलम को अपने ज़मीर का ताबे रखा। यही वजह है कि इनकी तहरीरें आज भी पाकिस्तान में जमहूरियत और शख्सी आज़ादियों की जद्दोजहद का एक मोतबर हवाला समझी जाती हैं। वारिस मीर की फिक्री शनाख्त किसी एक सियासी जमात, नजरियाती ग्रोह या मकतब फिक्र तक महदूद नहीं थी। इनकी असल वाबस्तगी उन उसूलों से थी जिन पर एक महज़िब माशरे की बुनियाद उस्तवार होती है, यानी आइन की बालादस्ती, मुंतखब नुमाइंदों का हक हुक्मरानी, अदल, इंसानी वकार, इजहार राय की आज़ादी और इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने का हौसला। वो इस तसव्वुर के सख्त मुखालिफ थे कि रियासत की ताकत को अवाम की आज़ादियों पर फौकियत हासिल हो। उनके नजदीक रियासत का वजूद शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ना कि उनकी आवाज दबाने के लिए। पाकिस्तान में फौजी मुदाखलत की तारीख पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि हर मार्शल्ला ने अपने साथ सिर्फ सियासी बुरान ही नहीं बल्कि फिक्री जमूद भी पैदा किया। जनरल अयूब खान के दौर में तरक्की के सरकारी बयानिए ने इख्तिलाफी आवाजों को दबाने की कोशिश की, जबकि जनरल जियाउल हक के जमाने में मजहब, सियासत और रियासती ताकत के इम्तिजाज ने इख्तिलाफ करने वालों के लिए फजा मजीद तंग कर दी। ऐसे माहौल में सच बोलना महज सहाफती जिम्मेदारी नहीं बल्कि जाती खतरे को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन वारिस मीर ने इस खतरे को कबूल करते हुए अपने कलम को खौफ की बजाय सच्चाई का तर्जुमान बनाया। उनके नजदीक फौजी आमरियत का सबसे बड़ा नुकसान यह होता कि वो माशरे की सोचने और समझने की सलाहियत को भी मफलूज कर देती। उनका मौकफ था कि जब रियासत सवाल करने को जुर्म बना दे, इख्तिलाफ राय को दुश्मनी समझने लगे और तनकीद को गद्दारी करार दे दे तो कौमें सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी जवाल का शिकार हो जाती हैं। उनका मौकफ था कि जिस माशरे में लिखारी और दानिश्वर अपने ज़मीर का सौदा कर लें, वहां जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत कमजोर पड़ जाती है। उनका मौकफ था कि किसी कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुली में इसके अहले फिक्र और दानिश का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। अगर यही तबका मसलहत का शिकार हो जाए तो फिर माशरे में सच बोलने वालों की तादाद कम होती चली जाती है और ताकत और जबर का बयानिए ही वाहिद सच बनकर रह जाता है। जिया दौर में जब सहाफत पर सेंसरशिप का शिकंजा सख्त होता गया तो वारिस मीर ने अहले कलम की जिम्मेदारी की याद दहानी कराते हुए लिखा, जिंदा कौम की एक निशानी यह है कि इसके लिखने और पढ़ने वालों को पाबंदियों की कितनी ही बीड़ियां क्यों ना पहना दी जाएं, उनके मुंह पर कितने ही ताले क्यों ना लगा दिए जाएं, वो किसी ना किसी तरह आह या सिसकी भरकर एहतिजाज का इजहार कर ही देते हैं। ये अल्फाज महज सहाफत की तारीफ नहीं बल्कि एक आजाद माशरे की फिक्री मिजाज का ऐलान थे। उन्होंने ये लिखा कि एक सच्चा लिखने वाला किसी हुकूमत, जमात या इदारे का आलाकार नहीं बन सकता, क्योंकि वो अवाम के ज़मीर की नुमाइंदगी करता है। लिखने वाले का कलम अवाम की अमानत होता है, इसे इक़्तिदार की खुशनुदी के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के इजहार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यही तसव्वुर उनकी सहाफत की बुनियाद था। उनके नजदीक सहाफत रियासत या हुकूमत की तर्जुमान नहीं बल्कि माशरे के इज्तिमाई ज़मीर की आवाज होनी चाहिए।
प्रोफेसर वारिस मीर ने अपनी तहरीरों में बारहा तारीख के उन किरदारों को खिराज तहसीन पेश किया जिन्होंने अपने जमाने के जाबिर हुक्मरानों के सामने सर झुकाने से इनकार किया। वो सुकरात से लेकर गलीलियो, इब्ने रुश्द और बर्रे सगीर के मुतद्दिद अहले इल्म तक ऐसे तमाम लोगों को हुर्रियत फिक्र की रिवायत का अमीन करार देते थे जिन्होंने जाती नुकसान बर्दाश्त किया मगर अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। शायद इसीलिए इनकी अपनी जिंदगी भी इसी रिवायत का तसलसल महसूस होती है। उन्होंने तारीख को सिर्फ बयान नहीं किया बल्कि खुद भी तारीख के इस कड़े इम्तिहान से गुजरे। 1977 में भुट्टो हुकूमत को बरतरफ करके इख्तिदार पर काबिज होने वाले जनरल जियाउल हक के दौर में जब सेंसरशिप अपने उरूज पर थी, अखबारात पर पाबंदियां लग रही थी और सहाफियों को कोड़े मारे जा रहे थे, तब वारिस मीर ने यह लिखने की जुर्रत की कि पाकिस्तान में असल मसला सिर्फ हुकूमतों की तब्दीली नहीं बल्कि इख्तिदार के उस ढांचे का है जो अवाम की राय से ज्यादा बंदूक की ताकत पर यकीन रखता है। उन्होंने लिखा कि जो हुकूमत फौज की ताकत के सहारे कायम होती है वो अवामी एतमाद से महरूम रहती है। ये अल्फाज उस जमाने में लिखना किसी मामूली जुर्रत का काम नहीं था क्योंकि हर सतर अपने साथ खतरात भी लेकर आती थी। वारिस मीर का तर्ज तहरीर इसलिए मुनफरिद था कि वो सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करते थे, वो हर मौक़िफ़ को तहकीक के जरिए तारीख, मजहब, आइन, फलसफे और सियासी फिक्र की रोशनी में परखते थे। बाल का दावा है कि जो मजहब जदीद अहद के साइंसी मजाक़े तबा की कोख से जन्म लेने वाले मसाइल की तशफ़ी नहीं कर सकता और वहदत इंसानियत के तसव्वुर की परवरिश नहीं कर सकता, वो मजहब बिल आखिर खत्म होकर रह जाए। उनका यकीन था कि इस्लाम असले हाजिर के तकाज़ों की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि मुस्तकबिल का इंसान इस मजहब की आफाकी तालीमात में एक ऐसा जदीद और इनकलाबी माशरती निज़ाम तलाश कर सकता है जिसका मकसद जात पात, मर्तबा और दर्जा, रंग और नस्ल के तमाम इम्तियाज़ात को मिटा देना है। उनकी तहरीरों में जज्बातियत कम और इस्तदलाल ज्यादा मिलता है। वो कारी को फैसला नहीं सुनाते थे बल्कि दलील से कायल करते थे। वो सवाल उठाते थे और सोचने पर मजबूर करते थे। यही वजह है कि इनकी तहरीरें 4 दिहाइयां गुजरने के बावजूद अपनी ताजगी बरकरार रखे हुए हैं। उनमें बयान करदा बेशतर सवालात आज भी पाकिस्तानी माशरे के सामने उसी शिद्दत से मौजूद हैं। वारिस मीर की फिक्री जद्दोजहद का खुलासा एक फिक्रे में बयान करना हो तो ये कहा जा सकता है कि वो ताकत की बजाय दलील, जबर की बजाय आज़ादी, खामोशी की बजाय मकालमे और आमरीत की बजाय जमहूरियत पर यकीन रखते थे। उन्होंने कभी बंदूक के मुकाबले में बंदूक की बात नहीं की बल्कि कलम, दलील और शऊर को तब्दीली का असल जरिया करार दिया। यही वजह है कि इनकी शख्सियत सिर्फ एक सहाफी या दानिश्वर की नहीं बल्कि पाकिस्तान में जमहूरी फिक्र की एक मुस्तकिल रिवायत की अलामत बन चुकी है। वारिस मीर की तहरीरों का एक नुमाया वस्फ ये था कि वो मायूसी फैलाने की बजाय उम्मीद की बात करते थे। वो आमरीत, सेंसरशिप, फिक्री जमूद और समाजी नाइंसाफी पर शदीद तनकीद करते थे लेकिन उम्मीद के दिए भी लाजमी जलाते थे। इन्हें यकीन था कि सोच, फिक्र और ख्याल को वक्ती तौर पर तो दबाया जा सकता है मगर हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। यही यकीन इन्हें तमाम तर दबाव के बावजूद साबित कदम रखता रहा और यही इनकी फिक्री मीरास का सबसे मजबूत पहलू भी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।